बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 पर्सनैलिटी। टॉपिक है काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी बाय योंग एंड स्प्रिंगर। योंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। योंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स के मुताबिक हमारे पास 4 टाइप्स बताई हुई हैं: एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, सेंसेशन वर्सेस इंट्यूशन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग। तो आपके पास ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिसमें पर्सनैलिटी की दोनों साइड्स को कंपेयर किया गया है कि या तो पर्सनैलिटी एक्सट्रावर्जन होती है, एक्सट्रावर्जन नहीं होती तो फिर इंट्रोवर्जन होती है। दूसरी टाइप क्या है? सेंसेशन, सेंसेशन होती है, नहीं होती तो फिर इंट्यूशन होती है। इसी तरह या तो पर्सनैलिटी थिंकिंग बेस्ड होती है, थिंकिंग बेस्ड नहीं होती तो फिर फीलिंग बेस्ड होती है। इसी तरह पर्सनैलिटी या तो जजिंग बेस्ड होती है, जजिंग बेस्ड नहीं होती है तो फिर परसीविंग बेस्ड होती है। यानी आपके पास दोनों रुख बताए हुए हैं। या तो पर्सनैलिटी का पहले वाला रुख हो सकता है एक्स्ट्रावर्जन, सेंसेशन, थिंकिंग, जजिंग, या फिर उसके मुतबादल इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग और परसीविंग। ये जो चारों तरह से हमने जो डायमेंशन पढ़ी हैं ये किसी भी तरह के जो लर्निंग स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए और उसमें इस्तेमाल करने के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। दीज डायमेंशंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू असेस एंड डिस्क्राइब वेरियस लर्निंग स्टाइल्स while each dimensions represent a unique aspects of learning style। जबकि क्या कहता है कि हर डायमेंशन जो है वो यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल जो है मे इंक्लूड अ कम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशन। कोई एक इंडिविजुअल स्टाइल की जब हम बात करेंगे तो मुमकिन है उसमें ये सारी जो डायमेंशन है उनका कम्बिनेशन आपको मिले। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपका जो लर्निंग स्टाइल है उसमें मुमकिन है एक्सट्रोवर्टेड आपके पास डायमेंशन भी हो, सेंसेशन भी हो, फीलिंग्स भी हो, परसीविंग भी हो। तो इस तरह से मिलकर आपका पूरा एक लर्निंग स्टाइल जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट होता है। बहरहाल हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। एक्स्ट्रावर्टेड लर्निंग स्टाइल। एक्स्ट्रावर्टेड लर्निंग स्टाइल कैसा लर्निंग स्टाइल होता है कि जो सोशल होता है, जो दूसरों के साथ घुल मिल के रहता है, जो दूसरों के साथ अपने वक्त को स्पेंड करना अच्छा फील करता है, ठीक है ना। लर्निंग एक्टिविटीज ग्रुप की सूरत में हासिल करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को पसंद करता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ऊपर जो है वो काम करने को प्रेफर करता है। यानी इस अगर कोई पर्सन इस तरह की रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा किसी भी इवेंट में, किसी भी सिचुएशन में, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो स्टाइल है वो एक्स्ट्रावर्टेड लर्निंग स्टाइल है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द योंगियन लर्निंग स्टाइल डायमेंशन इंडिकेट हाउ लर्नर इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कि आपके पास इसमें क्योंकि आप सोशल है तो उसमें यही बताया गया कि हाउ लर्नर, कैसे एक लर्नर जो है आउटसाइड द वर्ल्ड इंटरेक्ट करता है। एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर इंजॉय जनरेटिंग एनर्जी एंड आइडियाज फ्रॉम अदर पीपल्स। तो जब वो दूसरों के साथ घुल मिल के वक्त गुजारना पसंद करता है तो एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर इंजॉय जनरेटिंग एनर्जी एंड आइडियाज, एनर्जी और आइडियाज को जनरेट करता है दूसरे लोगों के लिए। दे प्रेफर सोशलाइजिंग एंड वर्किंग इन ग्रुप learning activities that benefit extraverted learner include teaching others how to solve problem, collaborative work and problem based learning। तो वो सारी बातें आ जाती हैं कि जो एक इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलके किसी भी सिचुएशन, किसी भी इवेंट में कुछ करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, सर्विसेज देना चाहता है, डिसीजन लेना चाहता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, जिस तरह की भी जो सिचुएशन होती है उसमें वो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो सादा सी बात, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरों की इन्वॉल्वमेंट के साथ चलता है वो एक्स्ट्रावर्टेड लर्निंग स्टाइल होता है। इफ यू एंजॉय टीचिंग अदर्स, participating in group and learning by experience, you are probably an extraverted learner। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है जो हमने कहा तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर हैं। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ लर्नर्स आर एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर। नॉर्मली जो एक जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये क्लास है, एक क्लास में जितने भी लर्नर बैठे हुए हैं उसमें जो मेजॉरिटी लर्नर हैं वो एक्स्ट्रावर्टेड शख्सियत के मालिक होते हैं। तो बताया गया या उसके मुताबिक 60%
एक्सट्रावर्ट जो पीपल्स होते हैं किसी भी सिचुएशन में जो काम कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर की? लर्न बेस्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ऐसे लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए जो है वो सीखते हैं, लर्न करते हैं। इंजॉय वर्किंग विद अदर इन ग्रुप, दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलके काम करने को इंजॉय करते हैं। ऑफन गैदर आइडियाज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, आउटसाइड सोर्स से अक्सर अपने आइडियाज को गैदर करते हैं और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं। विलिंग टू लीड करने में जो है वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं। पार्टिसिपेट एंड ऑफर ओपिनियन, जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लास बैठी है तो हम कहते हैं कि क्लास में कौन सीआर बनना चाहता है, कौन जीआर बनना चाहती है। तो जो कोई एक पर्सन विलिंगली कहता है जी मैं बनना चाहता हूँ या मैं बनना चाहती हूँ, तो इसका मतलब वो पर्सन एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनैलिटी का मालिक है। जंप राइट इन विदाउट गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, और उनमें यह भी क्वालिटीज होती है कि वो अक्सर सही डिसीजन ले जाते हैं बगैर दूसरों की गाइडेंस के भी। इसकी अल्टरनेट आ जाता है जी इंट्रोवर्टेड लर्नर स्टाइल। जो इंट्रोवर्टेड लर्निंग स्टाइल बिल्कुल जो हमने पीछे पढ़ा एक्स्ट्रावर्टेड लर्निंग स्टाइल के, उसके उल्ट बात करते जाएंगे तो आपके पास इंट्रोवर्टेड लर्निंग स्टाइल होगा। एक्स्ट्रोवर्टेड लर्निंग स्टाइल सोशल होता है, जबकि इंट्रोवर्टेड लर्निंग स्टाइल में लर्नर सोशल नहीं होता। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो दूसरों के साथ मिलके लर्नर कर रहा होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो खुद से ही करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे आइडियाज और एनर्जी जो है वो दूसरों के लिए कर रहा होता है, दूसरों के साथ मिलके जनरेट कर रहा होता है। जबकि इंट्रोवर्टेड में सिर्फ इंटरनल सोर्स के जरिए ही जो है कि आइडियाज और एनर्जी जनरेट की जा रही होती है। और इसी तरह आपके पास इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, पर्सनल रिफ्लेक्शन होना, थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन होना, यानी इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता इंसान ज्यादा ना, सोचता ज्यादा है, आपके पास अपना इजहार ज्यादा करता है। अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली पोजीशन जो है वो दूसरों के साथ मिलके जो है वो नहीं करता, बल्कि अपनी ही जो है सिचुएशन उसी को जो है उसका इजहार करता रहता है। तो while introverted learners are not sociable, they prefer to solve problem on their own, यानी खुद से ही होगा सब कुछ, दूसरों के साथ नहीं होगा, बस यही फर्क है। करेगा ये भी, उसमें भी वही क्वालिटीज होंगी, लेकिन ये इंडिविजुअल खुद के ऊपर भरोसा करते हुए करेगा। इंट्रोवर्टेड लर्नर इंजॉय जनरेटिंग एनर्जी एंड आइडियाज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि जेहन में जो भी आइडियाज चल रहे होते हैं और उसको यूटिलाइजेशन करना। पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन, these learners prefer to think about things before attempting to try a new skills। हाँ, इसमें ये खूबी होती है कि कुछ भी किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले, किसी भी न्यू स्किल को अटेम्प्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोचते हैं। इफ़ यू सोलैरिटी स्टडी, सोलैरिटी का मतलब तनहा, अगर आप तनहा स्टडी करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप अकेला पढ़ना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल वर्क करना पसंद करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आपके पास जो है आइडिया, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं, ये अक्सर वर्ड आपके यहाँ इस्तेमाल होता है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट किस समझ आनी चाहिए, बेसिकली तो लॉजिक से रिलेटेड ही है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी जिसकी प्रैक्टिकली आपके सामने कोई पिक्चर ना हो जिस चीज़ की, और वो आपके जहन में लॉजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहते हैं। अच्छा, अब अब्स्ट्रैक्ट में मैं कुछ चंद एक वर्ड आपसे शेयर करता हूँ जिससे आपको अब्स्ट्रैक्ट वर्ड की समझ आ जाएगी। अब्स्ट्रैक्ट में जैसे आपके पास ह्यूमर है, ठीक है ना, आपके पास इमेजिनेशन है, फ्रेंडशिप का कंसेप्ट है, फ्रीडम का कंसेप्ट है, लव का जो कंसेप्ट है, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में आ जाते हैं। यू आर प्रोबेबली एन इंट्रोवर्टेड लर्नर। तो जब आप तन्हा पसंद करें स्टडी करना, काम करना तन्हा पसंद करें, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रखें, तो इसका मतलब है ये है कि आप इंट्रोवर्टेड लर्नर हैं। यानी बताया गया कि यही अलामतें होंगी तो आप इंट्रोवर्टेड लर्नर हैं, यही अलामतें नहीं होंगी तो आप एक्स्ट्रावर्टेड लर्नर होंगे।
अप्रोक्सीमेटली 40% लर्नर्स आर इंट्रोवर्टेड लर्नर। तो अगर आपके पास 100 की तादाद बैठी हुई है तो 100 में से 40% जो लोग हैं वो इंट्रोवर्टेड लर्नर, यानी इसका मतलब इंट्रोवर्टेड लर्नर की तादाद कम होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रेफर टू वर्क अलॉन, इंजॉय क्वाइट सोलैरिटी वर्क, यानी खामोशी के साथ इंजॉय करते हैं, अकेले वर्क करते हैं। ऑफन जनरेट आइडियाज फॉर इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई भी जो है मोटिवेशन नहीं लेते, अपने आप से ही जो है या अपने इनर से ही जो है आइडियाज लेते हैं और जनरेट करते हैं। प्रेफर टू लिसन वॉच एंड रिफ्लेक्ट, पहले सुनना पसंद करते हैं, फिर देखना पसंद करते हैं, फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। लाइक टू ऑब्जर्व अदर बिफोर अटेम्प्टिंग अ न्यू स्किल्स, दूसरों को ऑब्जर्व कर, किसी भी न्यू स्किल में जाने से पहले जो है दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद न्यू स्किल पे जाते हैं। तो ये आपके पास एक स्टाइल हो गया या एक टाइप हो गई या एक डायमेंशन होगी जिसमें हमने एक्स्ट्रावर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड को कंपेयर किया कि या तो आपके पास जब आप लोगों के साथ मिलके चलते हैं तो आप एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं, जब आप अपनी जात के अंदर रह के चलते हैं तो इंट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो इस तरह से शख्सियत के दो ही पहलू होते हैं, या एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं या हम इंट्रोवर्टेड होते हैं, या ये भी हो सकता है कहीं पे हम एक्स्ट्रावर्टेड अपने आप को शो कर रहे हो और कहीं पे इंट्रोवर्टेड शो कर रहे हो। इस तरह की शख्सियत आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए। दूसरा है सनसेइंग लर्निंग स्टाइल। सनसेइंग लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि आपके पास जिसमें एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें फोकस किया जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। यॉन्ग्स डिस्क्राइब करता है कि आपके पास इंडिविजुअल्स आर बीइंग इंटरेस्टेड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसमें भी सनसेइंग में भी चूंकि फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर फोकस किया जाता है तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इंटरेस्ट लेता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। दे टेंड टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। सनसेइंग लर्निंग स्टाइल की जो शख्सियत का मालिक होता है वो रियलिस्टिक पर्सन होता है और प्रैक्टिकल होता है। प्रेफरिंग टू रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, और किस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करता है? जो एक्सपीरियंस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन हो रही होती है उस तरह के इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करता है। जबकि है पीपल विद सनसेइंग लर्निंग स्टाइल इंजॉय ऑर्डर एंड रूटीन, लेकिन उसने ये भी कहा कि सनसेइंग लर्निंग स्टाइल वाले लोग जो हैं वो ऑर्डरली होते हैं और रूटीन में चलते हैं, यानी न्यू एडवेंचरस नहीं होते, नई चीज़ों नई एक्सपीरियंस की तरफ नहीं जाते, तरतीब के साथ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आए सुबह तरतीब से, जैसे बैंक में आते हैं आपसे बैठ जाते हैं, कैशियर बैठ गया, मैनेजर बैठ गया, अपना अपना काम करते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं और शाम को समझते हैं कि हमारी सक्सेस स्टोरी और काम करके उठ के चले जाते हैं। तो जो इस तरह के स्टाइल को पसंद करते हैं वो ऑर्डर और रूटीन को एंजॉय करते हैं। दे आल्सो टेंड टू बी क्विक टू अडाप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। लेकिन उनमें ये भी सलाहियत होती है कि जब उन्होंने किसी भी एनवायरनमेंट या सिचुएशन में कोई चेंज आ रही हो उसको बड़ी जल्दी और क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं और खुद से नई चीज़ों की तरफ नहीं जाते। कुछ नई चीज़ अगर उनको मिल रही होती है उसको अडॉप्ट करना होता है तो वो बड़ी जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और यानी रेजिस्टिव नहीं होते। ये नहीं कहते नहीं 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 वो पहले वाले ही ठीक है वो जो नया आइडिया नई चीज़ उसको जल्दी ही पिक करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। Approximately 65% of learners have sensing learning style। जो 65% लर्नर हैं वो sensing learning style के मालिक होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, पास्ट या फ्यूचर में ज्यादा नहीं रहते, प्रैक्टिकल होते हैं और रीजनेबल होते हैं, एक्सपीरियंस यूज करते हैं और कॉमन सेंस और अपने कॉमन सेंस यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कीनली ऑब्जर्व होते हैं द सराउंडिंग वर्ल्ड के हवाले से इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होती है, बहुत गहरी होती है। इसके अल्टरनेट फिर हम आ जाते हैं इंट्यूटिव लर्निंग स्टाइल। इंट्यूटिव लर्निंग स्टाइल साफ ज़ाहिर है कि जब आपके पास सनसेइंग वाले लोग प्रैक्टिकल होंगे तो इंट्यूटिव लोग इमेजिनरी होंगे, वो आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है ना, थ्योरेटिकल बेस होंगे, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाएंगे, डे ड्रीमिंग होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, फ्यूचर में ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट में कम होंगे, तो आपके पास वो इंट्यूटिव में आ जाएंगे। यानी सनसेइंग शख्सियत होती है,
या सेंसिंग नहीं होगी तो इंट्यूटिव होगी। तो एक शख्सियत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि ये शख्सियत या तो सेंसिंग होगी या फिर इंट्यूटिव होगी। तो जो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो सेंसिंग होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा वो इंट्यूटिव होगा। जो प्रेजेंट में रहने वाला होगा वो सेंसिंग होगा, जो प्रेजेंट में नहीं रहने वाला होगा वो इंट्यूटिव होगा। तो इस तरह से वर्सेस करके हम एक ही शख्सियत को दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इंट्यूटिव लर्नर्स टेंड टू फोकस मोर ऑन द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, वर्ल्ड ऑफ मुमकिनात के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अनलाइक सनसेइंग लर्नर, जबकि सनसेइंग लर्नर जो है, ठीक है ना, हु आर इंटरेस्टेड इन द हेयर एंड नाउ, हेयर यहाँ और अब, जबकि जो आपके पास सनसेइंग लर्नर की बजाय ये आपके पास हेयर एंड नाउ में क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इंट्यूटिव लर्नर्स इंजॉय कंसिडरिंग आइडियाज, है अब ये किस में आ जाते हैं, आइडियाज को एंजॉय करते हैं, पॉसिबिलिटीज को एंजॉय करते हैं, जो पोटेंशियल आउटकम्स आ सकती हैं उनको एंजॉय करते हैं। दीज लर्नर्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग द फ्यूचर, तो ये सारी चीजें फ्यूचर में वो देख रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ लर्नर्स आर इंट्यूटिव लर्नर्स। तो लेकिन इनकी तादाद फिर साफ ज़ाहिर है कम होती है। सेंसिंग लर्नर स्टाइल ज़्यादा पाया जाता है इन लोगों में एज कंपेयर टू इंट्यूटिव लर्निंग स्टाइल। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपके पास ये शॉर्ट सेशन में काम करते हैं, ये टास्क को एक वक्त में मुकम्मल नहीं करके उठते हैं, जल्दी ही टास्क से बस हो जाती है, इसलिए इन्हें लंबे टास्क नहीं दिए जा सकते। न्यू चैलेंज को पसंद करते हैं, एक्सपीरियंस को और सिचुएशन को, जबकि सेंसिंग वाले जो होते हैं वो रूटीन और ऑर्डर को पसंद करते हैं। मोर लाइकली टू लुक एट द बिग पिक्चर रेदर देन डिटेल, पिक्चर की बड़ी पिक्चर को जो है वो देखते हैं, ओवरऑल पिक्चर को देख के उसकी इमेजिनेशन जहन में लेकर आते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। लाइक थ्योरीज एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, थ्योरीज और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पसंद करते हैं। उसके बाद है जी थर्ड, थिंकिंग लर्निंग स्टाइल। थिंकिंग लर्निंग स्टाइल में आपके पास कोई भी इंडिविजुअल विद थिंकिंग लर्निंग स्टाइल टेंड टू फोकस मोर ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के हवाले से फोकस करता है आपके पास थिंकिंग लर्निंग स्टाइल वाला पर्सन उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर है। ऐसा आपके पास लर्निंग स्टाइल जिसमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए एज कंपेयर टू अदर, तो वो स्टाइल आपके पास थिंकिंग लर्निंग स्टाइल कहलाएगा और ऐसे लोग थिंकिंग लर्नर कहलाएंगे। थिंकिंग लर्नर यूज रैशनली एंड लॉजिक व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन, ऐसे लोग जो हैं रैशन अकल इस्तेमाल करते हैं और लॉजिक मंतक इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम्स के अबाउट डिसीजंस ले रहे होते हैं। दे ऑफन बेस डिसीजन ऑन पर्सनल आइडिया, लेकिन उनके अपने जो डिसीजन ले रहे होते हैं उनके पर्सनल आइडियाज पर मुश्तमिल होते हैं। जो जिसको वो राइट समझते हैं उसी को वो राइट कहेंगे, जिसको वो रॉन्ग समझते हैं उसी को रॉन्ग कहेंगे, जिसको वो फेयरनेस समझते हैं, जिसको वो जस्टिस समझते हैं, उसी के साथ उनकी अपनी एक जो भी मंतक है, लॉजिक है, अक्ल है, उसके मुताबिक वो अपना डिसीजन देते हैं। ऐसे लोग 55% मेल होते हैं और 35% फीमेल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचने की सलाहियत मर्दों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू औरतों के। तो ज्यादातर औरतें कम सोचती हैं और बहुत कम औरतें जो हैं वो ज्यादा सोचती हैं। तो वो रेशो जैसे अकॉर्डिंग टू योंग्स, मेरे मुताबिक नहीं, ये योंग्स के मुताबिक है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरेस्टेड इन लॉजिक पैटर्न, लॉजिक पैटर्न को ज्यादा पसंद करते हैं, लॉजिकली चलते हैं ना ये। डिसलाइक बीइंग डिसीजन, इमोशंस के ऊपर डिसीजन को पसंद नहीं करते। डिसीजन किसके ऊपर पसंद करते हैं, रीजंस के ऊपर पसंद करते हैं और लर्निंग के ऊपर जो है वो डिसीजन लेना पसंद करते हैं। इसके अल्टरनेट आ जाता है जी फीलिंग्स है। एक इंसान सोच वाला है, एक जज्बात वाला है।
तो अगर सोच वाले हैं तो आप जज्बात वाले नहीं हैं, और अगर आप जज्बात वाले हैं तो फिर आप सोच वाले नहीं हैं, ठीक है ना। जब आप जज्बात वाले हैं तो फिर इमोशंस आपके ऊपर हावी होती हैं, इमोशंस की बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं आप, इंफॉर्मेशन भी इमोशन की बेस के ऊपर आप इकट्ठे करते हैं, रिलेशनशिप भी आप इमोशंस की बेस के ऊपर बनाते हैं, सोशलाइजेशन भी आप इमोशन की बेस के ऊपर लेके चलते हैं। पीपल विद द फीलिंग स्टाइल मैनेज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इनिशियल इमोशन it generate, they are interested in personal relationship, ये personal relationship में ज़्यादा interested होते हैं, feelings and social harmony, और उनमें feelings बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, social harmony उनके अंदर ज़्यादा होती है। if you base decision on emotion and dislike conflict, तो अगर आप इमोशंस की बेस के ऊपर डिसीजन करने वाले हों और लड़ाई झगड़े को पसंद ना करते हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो फीलिंग वाला है। 45% मेल फीलिंग लर्निंग स्टाइल के ऊपर चलते हैं, यानी उनमें वो फीलिंग लर्नर होते हैं, और 65% फीमेल जो है वो फीलिंग लर्नर्स होती हैं। तो ये उलट हो गया, इसका मतलब औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा फीलिंग्स वाली होती हैं एज कंपेयर टू मेल। तो जहाँ हमने पढ़ा थिंकिंग मेल में ज़्यादा है, मेल में मेजॉरिटी ज़्यादा है लोगों की जो थिंकिंग वाले होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, तो फीलिंग्स में फीमेल की रेशो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंटरेस्टेड इन पीपल एंड देयर फीलिंग्स, ये लोगों में दिलचस्पी रखते हैं और उनकी फीलिंग्स में दिलचस्पी रखते हैं। इन ट्यून है, जैसे ये प्यार मोहब्बत ये वो इमोशंस जज्बात है, रोना ऐसे छोटी छोटी बात पे जो है इमोशंस हो जाना, अटैचमेंट फीलिंग करना, हर्ट होना, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। इन ट्यून विद देयर ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर पीपल, तो आपके पास अपने इमोशंस और दूसरे लोगों के हैं इमोशंस को लेके चलते हैं। बेस डिसीजन ऑन इमेजिनेट फीलिंग, बेस डिसीजन ऑन इमीडिएट फीलिंग्स, तो जो उसी वक्त उनको फीलिंग्स आ रही होती हैं उसी की बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं। जनरेट एक्साइटमेंट एंड एंथुसिज्म इन ग्रुप सेटिंग, तो जब ग्रुप सेटिंग की जाती है तो वहाँ पे एक्साइटमेंट और एंथुसिज्म शो करते हैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी इवेंट, किसी भी डिसीजन के हवाले से। अब आ जाता है जी जजिंग लर्निंग स्टाइल। जजिंग लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि आपके पास टेंड टू बी वेरी डिसिसिव है, आपके पास ये बहुत ज़्यादा डिसिसिव आपके पास होता है। इन सम केसेस दीज लर्नर्स में मेक डिसीजन क्विकली, और कुछ केसेस में ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन करते हैं बिफोर लर्निंग एवरीथिंग दे नीड टू नो अबाउट सिचुएशन। लर्निंग से भी पहले बिफोर लर्निंग एवरीथिंग, लर्निंग से भी पहले इन्हें ये किसी भी सिचुएशन के बारे में जानना की इन्हें ज़रूरत होती है। जब किसी सिचुएशन के बारे में जानते हैं तो फिर उसके बारे में लर्न कर पड़ते हैं। जजिंग जैसे निकला ना, जैसे हम किसी इंडिविजुअल को देखते हैं और देखने के बाद अपनी एक राय दे देते हैं, और ये क्या आता है, हमने उसकी को जज किया, हमने किसी पर्सन को जज किया, किसी सिचुएशन को जज किया, किसी इवेंट को जज किया और जज करने के बाद उसके बारे में हमने क्या लर्न किया, ऐसे स्टाइल को जजिंग लर्निंग स्टाइल का हम नाम देते हैं। दीज लर्नर्स प्रेफर ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, ये लोग भी ऑर्डर और स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं, विच इज वाई दे टेंड टू प्लान आउट एक्टिविटीज एंड शेड्यूल वेरी केयरफुली। इसलिए चूंकि ऑर्डर और स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं इसलिए अपनी एक्टिविटीज को है प्लान करते हैं और शेड्यूल बराबर इनका होता है और शेड्यूल को फिर प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। इफ यू आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिटेल ओरिएंटेड है, चीज की बड़ी डेप्थ में जाते हैं, डिटेल उसकी नुमाइंदगी करते हैं, डिटेल उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जज लर्नर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 45% जो पीपल है वो जजिंग लर्नर्स कहलाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डू नॉट लाइक एम्बिग्युइटी और मिस्ट्री, यानी वो
शकूको शुबात को पसंद नहीं करते ऐसे लोग, क्लियर होते हैं, जो जज किया उसके बारे में अपने क्लियर राय रखते हैं। टेंड टू बी फर्म इन देयर डिसीजन, अपने डिसीजन में बड़े क्लियर होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं और नॉर्मली रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। इसके अल्टरनेट आपके पास आ जाता है जी परसीविंग लर्निंग स्टाइल। परसीविंग लर्निंग स्टाइल जो है उसमें आपके पास tend to make decision impulsively in response to new information and changing situation। आपके पास क्या है, इमोशंस की बेस के ऊपर ना परसीविंग लर्नर्स का स्टाइल क्या होता है कि जिसमें लर्नर जो डिसीजन लेते हैं वो जज्बाती तौर पर है, आप किसी भी सिचुएशन में को देखते हैं और सिचुएशंस को देखने के बाद उसमें जज्बाती तौर पर जो आपके पास रिस्पॉन्स करते हैं, टू मेक डिसीजन इम्पल्सिवली जज्बाती तौर पर इन रिस्पॉन्स टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग सिचुएशन। तो जज्बाती तौर पर जो भी आपके पास रिएक्शन शो करना उसे परसीविंग लर्निंग कहते हैं। परसीविंग को अगर मैं ऐसे समझाऊं कि हमने आपको एक पार्क का ट्रिप करवाया और वहां से वापसी आके पूछा कि आपने उस पार्क में क्या देखा, तो हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जो हर किसी के देखने का जो अंदाज था, समझने का जो अंदाज था, वो परसीविंग था, ठीक है ना, उसे परसीविंग लर्निंग स्टाइल कहते हैं। तो वो सबका मुख्तलिफ था, किसी ने दरख्तों की बात की, किसी ने पौधों की बात की, किसी ने परिंदों की बात की, किसी ने वहां पे झूलों की बात की, किसी ने वहां पे नदी की बात की। तो हर किसी ने जिस तरह की उसकी जज्बाती तौर पर वो जिससे अट्रैक्ट हुआ, फैसिनेट हुआ, उसी तरह का उस तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास आई और उस सिचुएशन के हिसाब से उसने उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया। However, these learners tend to focus on indulging their curiosity। तो इस तरह से आपके पास इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो क्यूरियोसिटी में रहते हैं, रेदर देन मेकिंग, बजाय डिसीजन लेने के वो बेहतर से बेहतर की तलाश में सोचते रहते हैं, वो डिसीजन नहीं कर पाते। वो देखते हैं कि इससे भी बेहतर डिसीजन हो सकता है, इससे भी बेहतर डिसीजन हो सकता है, इससे भी बेहतर राय आ सकती है। इसी गुमागुम कश्मकश के अंदर वो फिर बेहतर डिसीजन नहीं कर पाते। अनलाइक जजिंग लर्नर्स हु टेंड नॉट टू बी चेंज देयर माइंड, परसीविंग लर्नर्स प्रेफर टू कीप देयर ओपिनियन ऑप्शन ओपन। तो आपके पास इसमें क्या होता है, परसीविंग लर्नर जो है इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो ओपन होते हैं। जैसे मैंने कहा जिस तरह से उनको परसीव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी तरह के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी तरह के डिसीजंस के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके अंदर जुस्तजू का फैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिसीजन के। अच्छा, इफ यू टेंड टू स्टार्ट प्रोजेक्ट वंस, अब बता रहा है कि परसीविंग लर्निंग की मिसाल के साथ, जैसे मैंने पार्क की मिसाल दी है कि मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है ना, अवॉइड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, और उसमें कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल से अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं एंड जंप इनटू प्रोजेक्ट विद, और बगैर किसी प्लानिंग के आप उस प्रोजेक्ट में जंप कर जाते हैं, तो इसका मतलब आप परसीविंग लर्नर हैं। आपने सिचुएशन देखी, आपने कहा कोई मसला नहीं है तो मैं कर लूंगा। जजिंग ऐसा नहीं करते, जजिंग पहले प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस काम को करते हैं। तो परसीविंग जैसी सिचुएशन उन्हें समझ आई वो उसको उसमें कूद जाते हैं और उसे काम करने लग जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे होना था, हो सकता है हो जाए क्योंकि उनकी परसीविंग लर्निंग बहुत अच्छी है। अप्रॉक्सीमेटली 55% जो लोग हैं वो परसीविंग लर्नर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, अक्सर इंपल्सिव डिसीजन जज्बाती तौर पर डिसीजन लेते हैं किसी भी सिचुएशंस के हवाले से। चेंज डिसीजन बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, और अपने डिसीजन चेंज भी कर लेते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज नहीं होते ना, ये इसको पसंद नहीं करते स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को। टेंड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, टेंड टू बी वेरी, टेंड है डी मिसिंग है, टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव। क्यों आपके पास, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर नहीं होते, इस तरह जो भी उनके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक फ्लेक्सिबल भी होते हैं और उसको अडॉप्ट भी करते हैं। समटाइम्स हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, लेकिन समटाइम उन्हें डिसीजन लेने में मुश्किल पेश आ रही होती है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर ज्यादा होती है।
तो ये चंद एक आपके पास थी जॉन्स के मुताबिक टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज जिनको हमने देखा, और उससे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर हमने बात की। ओवरऑल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही लर्निंग स्टाइल सिर्फ एक शख्सियत में पाया जाता है। एक शख्सियत में एक से ज़्यादा डायमेंशन जो है वो पाई जाती हैं, लेकिन उसमें कोई एक डायमेंशन या एक स्टाइल ज़्यादा डोमिनेट होता है, तो उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, ये सनसेइंग है या आपके पास जो है ये जजिंग है, या ये फीलिंग है, या फिर आपके पास परसीविंग है, जैसा भी। यॉन्स के अलावा कुछ और आपके पास पर्सनैलिटी स्टाइल्स हैं, वो भी हम देखते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। कि बहुत सारे वैसे तो आपके पास लर्निंग स्टाइल है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जैसे स्कूल है, बैंक है, कोई भी और एनजीओ है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी होती है या उसका जो स्टाइल होता है वो मुख्तलिफ होता है बाकी लोगों से। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली तो मुख्तलिफ स्टाइल वाले ही लोग चाहिए होते हैं, कि जिस तरह की पोजीशन है, जिस तरह का काम है, उस तरह की शख्सियत का मालिक का इंसान चाहिए होता है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के लोगों को हायर करे कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रक्चरल होती है और बड़े स्मूथली वो चलती है, क्योंकि वहाँ लोग अपने मिजाज के मुताबिक अपने अपने काम में एडजस्ट कर जाते हैं और इस तरह उनकी चेन बन जाती है। There are several personality types of people in an organization that can dictate the behavior of individuals. तो बहुत सारे आपके पास कहता है पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हैं जो डिक्टेट कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स को, बाय फिगरिंग आउट हाउ दीज पर्सनैलिटी टाइप्स into culture of organization. People can gain insight into how well our individuals themselves may fit into the organization structure. फिंगरिंग क्या होता है? अंदाजा लगाना है। बाय फिगर ये आपके पास हाउ दीज कैसे ये पर्सनालिटीज की जो टाइप्स हैं इनटू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स में एडजस्ट होती हैं या चलती हैं या उनमें हायर की जाती हैं। पीपल कैन गेन इनसाइट इनटू हाउ वेल इंडिविजुअल देमसेल्फ मे फिट इनटू द, तो पीपल खुद से ही जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं। सबसे पहले क्या, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। वो लोग जो फ्रेंडली होते हैं, दूसरों के साथ घुल मिल के रहते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी सोशल एंगेजमेंट होती है तो उसमें उनका जो डिस्प्ले होता है वो स्मूथ होता है, गेरियस स्मूथ या हिमवार होना, और हाई लेवल ऑफ डिस्प्ले दे रहे होते हैं, यानी पीछे पीछे नहीं रहते, आगे आगे रहते हैं। देन जो है वो आपके पास कंपनी को और ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, एक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हैं। जबकि इसके मुतबादल एक्सट्रोवर्ट के मुतबादल हमने कहा कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है जो पीछे पीछे रहती है, अपनी ही धुन में रहना, वो दूसरों ग्रुप नहीं बनाते, इंडिविजुअल वर्क करते हैं, इंडिविजुअल सिचुएशन में रहते हैं, अपने साथ जो लेयर टाइम है या लेयर लाइफ है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय लोगों के साथ घुल मिल के वक्त गुजारने के। इस तरह आपके पास एग्रीएबल पर्सनैलिटी है, जो लोग कोऑपरेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उस तरह की शख्सियत के मालिक एग्रीएबल पर्सन्स कहलाते हैं, और वो दूसरों की विलिंग के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए, दूसरों की नीड के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन लोगों के ऊपर आप जो है वो दयानतदार होते हैं, बाज़मीर होते हैं, ये सब कुछ उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। द एग्रीएबल पर्सन कैन कोऑपरेट वेल विद अदर पीपल by putting aside personal needs which getting along with others. These people trust others and rely on their integrity. ये दूसरों के लिए ट्रस्टवर्दी होते हैं और इनके ऊपर भरोसा किया जाता है, उनकी ईमानदारी के हवाले से, उनके करेक्टर के हवाले से, उनकी एबिलिटी सलाहियतों के हवाले से। ऑफन द एग्रीएबल पर्सनैलिटी फील्स द नीड टू हेल्प अदर पीपल। ये अक्सर ऐसे शख्सियत के जो मालिक लोग होते हैं वो दूसरों की अक्सर मदद करते रहते हैं, एंड कैन ड्राइव फुलफिलमेंट ऑफ ऑफरिंग सपोर्ट, और हर वक्त दूसरों की सपोर्ट की ऑफर करते रहते हैं। कॉन्शियस पर्सनैलिटी
है बाज़मीर शख्सियत, ये जो मालिक लोग होते हैं वो कॉन्शियंटियस पर्सनैलिटी कहलाते हैं। अच्छा, कॉन्शियंटियस पीपल एक्सक्यूड कॉन्फिडेंस एंड फील केपेबल ऑफ अकम्पलिशिंग गोल। तो आपके पास ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं और आप गोल को, टारगेट को अचीव करने में काफ़ी काबिल और काबिल भरोसा होते हैं। ये अक्सर हाई अचीवर होते हैं, ये अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करना चाह रहे होते हैं। दे मे बी ओवर अचीवर हु वांट टू बी व्यूड एज सक्सेसफुल, और वो चाहते हैं कि लोगों को लगे कि हम एक कामयाब लोग हैं। कॉशियस पर्सनैलिटी, कॉशियस पर्सनैलिटी जो मोहतात किस्म की जो शख्सियत होती है वो कॉशियस पर्सनैलिटी में आ जाता है। ये आपके पास लोग अक्सर विल लुक एट प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी एंगल बिफोर एक्टिंग और मेकिंग डिसीजन। किसी भी डिसीजन में जाने से पहले वो प्रॉब्लम्स को हर एंगल से देखते हैं अच्छी तरह से, कि कहीं कोई कमी कोताही ना रह जाए, किसी एंगल से कोई झोल ना रह जाए, तब उसके डिसीजन पे जाते हैं। वाइल दोज आर नॉट, और उसके मुतबादल जो लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं वो ज़्यादा बोलते रहते हैं, सोचते कम है चीज़ों के, या बोलना पहले शुरू कर देंगे चीज़ों के बारे में, जो है वो सोचना बाद में शुरू करेंगे। सेल्फ कॉन्शियस पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्शियस किस तरह के होते हैं? जो बहुत सेंसिटिव से लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव, जो थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, पसंद ही नहीं करते, रोंदू होते हैं, रोने लग जाते हैं, रिजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, मुझे इग्नोर किया है, मुझे है। यानी वो कह लें कि वो जो छोटे दिमाग वाले लोग होते हैं, जो बहुत मजाक में कहा कि जो आपके पास बहुत सेंसिटिव होना है, जो मोटे दिमाग वाले लोग होते हैं, इसके मुतबादल मैं कहता हूँ जिन्हें कोई, वो ढीठ किस्म के होते हैं ना, जिन्हें कोई परवाह नहीं होती, कोई कुछ भी कहता रहे, वो अपनी धुन में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, अपने टारगेट पे रहते हैं। सेल्फ कॉन्शियस पीपल आर हाईली सेंसिटिव टू व्हाट अदर थिंक्स एंड से अबाउट देम। They dislike criticism and are sensitive to rejection, while those who are not all that self-conscious are not bothered by being judged by other peoples. एडवेंटेरियस पर्सनैलिटी, एडवेंटेरियस पर्सनैलिटी ये बड़ी मजे की पर्सनैलिटी होती है। ये कोई रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो खतरों के खिलाड़ी कह लें, नए नए एडवेंचर करने, वो ट्रेडिशनल नहीं होते, ठीक है ना, चैलेंज को पसंद करते हैं, वो अथॉरिटी को चैलेंज कर देते हैं, वो बिल्कुल जैसे अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना, इस तरह से चलें, इस तरह से लाइन बुला के चलें, उस तरह की चीज़ों को ये बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल जो है अपनी मर्जी के लोग होते हैं और अपनी मर्जी से चलना चाह रहे होते हैं। पीपल विद एन एडवेंटेरियस पर्सनैलिटी सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड डिसलाइक रूटीन। क्या वो न्यू एक्सपीरियंसेस को ही पसंद करते हैं, रूटीन को पसंद नहीं करते। दे मे बी अनअफ्रेड टू चैलेंज अथॉरिटी एंड कन्वेंशंस, यानी वो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और कन्वेंशन, वो रवायती नहीं होते। वाइल दोज हु आर लेस एडवेंटेरियस, और जो लोग एडवेंटेरियस नहीं होते उसके साफ ज़ाहिर है कि साहब वो रूटीन को पसंद करेंगे, वो रूटीन में चलेंगे, उबे करने वाले लोग होंगे। आपके पास मे हैव ट्रेडिशनल होंगे वैल्यूज एंड प्रेफर सिक्योरिटी ओवर एडवेंटेरियस, तो वो एडवेंटेरियसनेस के ऊपर जो है वो अपनी सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं। दोज विद एन एडवेंटेरियस पर्सनैलिटी एंजॉय हैविंग पावर एंड मे बी एमेनेबल टू टेकिंग रिस्क, लेकिन जो एडवेंटेरियस टाइप लोग होते हैं वो हर वक्त रिस्क को के लिए तैयार होते हैं। वो सिक्योरिटी को ये नहीं कहते, वो खतरों को नहीं समझते, वो कहते कुछ रिस्क लेंगे तो कुछ नया करेंगे। तो इस तरह से हमने योंग्स की 4 टाइप्स पढ़ी, जो पर्सनालिटी की एक दो में से एक रुख होता है, या आपके पास एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होता है, इसी तरह से बाकी 3 हमने पढ़ा, और कुछ दूसरे भी स्प्रिंगर के हिसाब से जो है हमने टाइप्स पढ़ी पर्सनालिटी के हवाले से। उम्मीद है कि ये जितनी भी हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा भी और होंगी कि जो हमारे सिलेबस में है हमने वही रीड की हैं। उम्मीद है इनकी आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।